आइए बैठिए, आप बैठिए, खड़े क्यों हैं? वो सावकार खड़ा होता है, किसान नहीं। बैठे। अभी हम नरवंश सिंह गोहिल वनराज सिंह का एक नरवंश सिंह है, वनराज सिंह का है। ये पहला प्लॉट वनराज जी का है, बाकी नरवंश सिंह, अभी जाने वाले प्रताप सिंह, अभी जो है ना, अभी वनराज सिंह गोहिल। अभी वनराज सिंह गोहिल के खेत में हम आए हैं। यहाँ आप मिश्र बागवानी देखेंगे। जैसे पपीता है, पपीता को क्या बोलते हैं गुजराती में? पपायो। और उसमें केला है, उसमें मिर्च है, और साथ में कपास भी यहाँ लगाया है, यहाँ बोर्ड पर लगाया है। तो एक लोगों में कृषि वैज्ञानिकों ने एक गलत बात भर दी कि केले को और गन्ने को बहुत पानी चाहिए। वास्तव में सबसे कम पानी केले को चाहिए, गन्ने को चाहिए। अभी तक कृषि वैज्ञानिकों ने मूर्ख बनाया, अभी भी वो मूर्ख ही बना रहे हैं, और मूर्ख बनाने का तनख्वाह मिलता है। ये बात गलत है। गलत है कि कोई भी पेड़ पौधे की जड़ पानी नहीं लेती, पानी को स्पर्श भी नहीं करती। पानी नहीं चाहिए, वापसा चाहिए। मैंने कल बताया था कि सिंचन की आवश्यकता है, तो जंगल में क्यों नहीं? आपका ही आम का पेड़, इमली का पेड़, जामुन का पेड़, सभी पेड़ जंगल में खड़े होते हैं, और धूप काल में आम को अनगिनत आम लगते हैं। सिंचन तो नहीं है, तो क्यों लगते हैं? इसका मतलब है कि हमें गलत सिखाया जा रहा है। ज्ञान के नाम पर अज्ञान सिखाया जा रहा है यूनिवर्सिटियों में, और ये किसी के ख्याल में नहीं आ रहा है। जब सिंचाई नहीं थी, बांध नहीं थे, कुएं नहीं थे, जब सिंचाई नहीं थी, बांध नहीं थे, डैम नहीं थे, कुएं नहीं थे, कैनाल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी ये केला था, पपीता था, आम था, कपास था, सभी कुछ थे जंगल में। तो सिंचन तो नहीं था, तो क्यों खड़े थे? अगर अकाल में सारे पौधे सूख जाते तो जंगल भी सूखना चाहिए। जंगल क्यों नहीं सूखते? इसका मतलब है कृषि वैज्ञानिकों ने जो भी बताया गलत बताया, अज्ञान बताया, ज्ञान के नाम पर अज्ञान सिखा रहे हैं। देखिए, पालेकर कृषि में भूमि से हम पानी कम लेते, हवा से पानी ज्यादा लेते। हवा पानी का महासागर है। जब भी बादल आते हैं तो हमें क्या लगती है? गर्मी लगती है ना। गर्मी क्यों लगती है? हवा में काय का प्रमाण बढ़ गया, बाष्प का प्रमाण बढ़ गया। बारिश काल में 90 से लेकर 99%, 9 to 99% नमी होती है, आर्द्रता होती है। यानी 100 लीटर हवा है तो 90 लीटर क्या है? पानी है, बाष्प के रूप में। ठंड काल में, जाड़े में 65% नमी होती है, 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी 100 लीटर हवा है तो 65 लीटर पानी है। और धूप काल में 25 से लेकर 35 लीटर पानी होता है, बाष्प के रूप। पानी का महासागर है। ये पानी का महासागर हवा से खींचने का काम दो बातें करता है।
एक करता है ह्यूमस, दूसरा है आच्छादन। इन्होंने गला नहीं घोटा, इनका गला घोटना चाहिए। दो साधन है जो हवा से पानी खींचता है, एक ह्यूमस, दूसरा है आच्छादन। ह्यूमस माने ऐसा पदार्थ भूमि में जो हमारी भूमि को उर्वरा शक्ति देता है। क्या बोलते हैं गुजराती में उर्वरा शक्ति, फर्टिलिटी को क्या बोलते हैं? फलद्रुपता। फलद्रुपता देता है, उत्पादन क्षमता देता है। कोई भी पेड़ पौधा हो, उसकी जड़ें केवल ह्यूमस में से खाद्य तत्व उठाती है। ह्यूमस माने खाद्य भंडार, खाना पकाने का घर, रसोई, रसोड़ा आपकी भाषा में, रसोड़ा। जो कुछ चाहिए वो ह्यूमस में से मिल जाता है। अरे रसोड़ा माने ह्यूमस, 1 किलो ह्यूमस एक रात में हवा से 6 लीटर पानी खींचता है। कितना? 6 लीटर। और जड़ों को उपलब्ध करता है। तब कई धूप काले में पेड़ पौधे खड़े हैं, हरे भरे फलों से लदे हुए। दूसरा है आच्छादन। फसल के अवशेष आप भूमि पर बिछाते हैं, रात को बहुत बड़ी मात्रा में हवा से नमी खींचता है, जड़ों को उपलब्ध करता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप वो घास निकालते हैं कपास में से, निंदाई गुड़ाई करते हैं, क्या बोलते हैं आप गुजराती में? खरपतवार निकालते हैं ना, निंदा। और फिर 20 महिला के पीछे एक आदमी होता है जो एक बहुत बड़ा टोकरा लेकर वो उठाता है, हाँ है ना, और कहाँ डालता है? मेड़ पर डाल देता है। दोपहर को 2 बजे जाइए, वो सूख गया है, पूरा सूख गया है ना, कोई नमी नहीं है। दूसरे दिन प्रातःकाल 4 बजे जाइए, अभी हाथ की पकड़िए, पानी से लथपथ है। सही बात है? बारिश तो नहीं आई, कैनाल नहीं गया, कोई सिंचन नहीं है, तो पानी कहाँ से आ गया? इसका मतलब कहाँ से आ गया? हवा से। हवा पानी का महासागर है। कौन करता है? ह्यूमस करता है और आच्छादन करता है। तो ह्यूमस कौन से दुकान में मिलता है? जैसर में कोई है दुकान? कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, क्योंकि ह्यूमस बनाने की क्षमता मानव की नहीं है। मानव निर्माण नहीं कर सकता, मानव निर्माता नहीं है। ईश्वर ने मानव को निर्मित की क्षमता दी नहीं है। चाहे विज्ञान कितना भी आगे बढ़े, हो सकता है मंगल पे जाए, मंगल में से और दूसरे ग्रह में जाए, वहां प्लॉट खरीदकर अपना मकान बांधे, हो सकता है। सौराष्ट्र के लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ बैठे हुए छोड़कर। लेकिन वैज्ञानिकों को खुला आह्वान है, ज्वार का दाना, बाजरे का दाना कारखाने में पैदा करके दिखाओ। गेहूं का दाना कारखाने में पैदा करके दिखाओ। है क्षमता है? यानी मानव निर्माण नहीं कर सकता, वो उसकी क्षमता नहीं है। निर्मिति केवल एकाधिकार ईश्वर का है। एक दाना आप ज्वार को डालोगे, बाजरे का, कितने दाने मिलते हैं गुट्टे को? 250 दाने, हजारों। एक अरहर का दाना तुअर का डालोगे, 2500 दाने, एक दाने के 1000 दाने। एक क्षमता है आप में? नहीं। इसका मतलब है ईश्वरीय व्यवस्था है। उसको चैलेंज मत करो, पाखंडी नास्तिक हो, उसको चैलेंज मत करो। भगवे कपड़े डालते हो, झंडे लगाते हो भगवे मंदिर में, और वहां सब अनाचार चल रहा है, पाखंड नास्तिकता, ईश्वर के खिलाफ बगावत करते, ये गलत है। इसका मतलब है कि ये ह्यूमस अत्यंत महत्वपूर्ण है। ह्यूमस की निर्मिति आच्छादन विघटन से होती है। ये जो फसल के अवशेष है ना, ये कपास के अवशेष है, तुअर के अवशेष है, अरहर के, ये मूंगफली के है, या मक्का के है, या धान के है, गेहूं का भूसा है,
जो भी है खरपतवार के अवशेष जब हम केला में, कपास में, पपीता में, आम में कहीं भी डालते हैं गन्ने में आच्छादन के रूप में, ये आच्छादन विघटन करके ह्यूमस की निर्मित होती है। और विघटन करने वाले अनंत करोड़ जीवाणु होते हैं, पकाने वाले। इन जीवाणु का सर्वोत्तम जामन देशी गाय का गोबर है। जामन माने वो दूध में दही डालते ना थोड़ा, क्या बोलते हैं आप उसको? निर्वाण। निर्वाण यानी देशी गाय के गोबर से बनाया हुआ जीवामृत, घन जीवामृत, देशी गाय से बनाया हुआ, गाय के गोबर से बना जीवामृत, घन जीवामृत सर्वोत्तम मेरुवन है। यानी अगर ह्यूमस चाहते हो, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाना चाहते हो, फलद्रुपता बढ़ाना चाहते हो, तो वो दो बातें करना पड़ेगा। एक तो आच्छादन देना पड़ेगा, दूसरा क्या देना पड़ेगा? जीवामृत, घन जीवामृत देना पड़ेगा। लेकिन इतने से काम नहीं होगा। ये ह्यूमस के शरीर गठन के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है। 60% कार्बन होता है, जैविक कार्बन, और 6% नाइट्रोजन होता है। यानी 10:1 CN रेशो है इसका, कार्बन नाइट्रोजन रेशो अंतर्गत उसकी मात्रा। इसका मतलब है नाइट्रोजन चाहिए तब ह्यूमस बनेगा, केवल आच्छादन से नहीं होगा। दलहन के जड़ों पर गांठें होती है ना, दालों के, कठोर के, उसमें वो राइजोबियम नाम का जीवाणु बैठा होता है। वो हवा से नाइट्रोजन लेता है। 78.6% नाइट्रोजन हवा में। हवा नाइट्रोजन का महासागर है। हवा का नाइट्रोजन लेकर जड़ों तक पहुंचने वाला जीवाणु वो जीवामृत में होता है, घन जीवामृत में होता है। और निवास क्या करता है? कठोर के जड़ों पर। इसका मतलब है ह्यूमस निर्माण करना है तो 3 बातें आवश्यक है। जो भी फसल अवशेष मिलेंगे उसको जलाना है। नहीं है, बहुत जलाएगा। कौन है महात्मा जलाने वाले? हाथ ऊपर उठाओ थोड़ा। अभी तक जलाया, यहाँ बैठे होंगे, अभी तक तो जलाया। शेडी वाले बैठे होंगे। जलाना नहीं। और गोबर खाद बनाने में बर्बाद करना नहीं। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में बर्बाद करना नहीं। वो बहुत खतरनाक है। सबसे ज्यादा खतरनाक है तो ये क्या है? ये गोबर का खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है। सबसे खुलेआम बोल रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, कुछ वैज्ञानिक को सिद्ध करे, मैं झूठ बोलता हूँ, सिद्ध करे। तो हमें खाद कोई आवश्यकता ही नहीं। 98.5% शरीर हवा पानी से बनता है, सूर्य की रोशनी से बनता है। हवा से पत्ते कार्बन डाइऑक्साइड लेते, हवा लेते, हवा से एक वायु लेते कार्बन डाइऑक्साइड, हवा बिल नहीं बेचता। पानी लेते जड़े भूमि से, पानी कहाँ से आता है? हिंद महासागर से। कौन लाता है? मानसून लाता है। मानसून कभी बिल बेचता है? नहीं बेचता। और प्रति वर्ग फीट पत्ता एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी सौर ऊर्जा संग्रहित करता है पत्ता। सूरज बिल नहीं बेचता। पहले 98.5% शरीर हवा पानी से बनता है, हम बनाते नहीं, वो अपने आप बनता है। तो खाद डालने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? ह्यूमस निर्माण करना बहुत आवश्यक। इसके लिए 3 बातें करना है। एक तो जो भी अवशेष मिलेगा क्या करना है? आच्छादन कहीं से मिलाइए। ये केले वाले क्या करते हैं? केला का वो गोनी काटने के बाद केले के वो पौधे रास्ते पर डाल देते ना। अपना ट्रैक्टर हो, नहीं तो खटमल है वो आपका, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसको ले जाओ और लाकर डाल। जो भी हो, गन्ने वाले, जलाने वाले, बोलो ये महापाप मत करो, मैं खाऊंगा, लेके आओ। नहीं मानेगा तो रात को चुरा कर लाओ, डाल। मंदिर में फूलों की माला दूसरे दिन हिमालय बनता है, लाओ। और नारियल के सारे अवशेष लाओ, पड़े होते हैं। कृषि उपज मंडी में तो अवशेष पड़े होते हैं, फलों के और गाय के, सब्जियों के, लाओ। ये रस, गन्ने का रस बेचने वाले होते हैं ना, उसके पास वो गन्ने का रस होता है, वो भी लाओ, वो भी लाओ। और ये हमारे अनाज बेचने वाले जो व्यापारी है, उनके पास पुराने बोरे होते हैं जूट के, फटे हुए, वो लाओ, आच्छादन करो। सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। अगर आपके गांव में आपको कोई तकलीफ देता है, उसका भी आच्छादन करो। तो आच्छादन के लिए कोई भी चलेगा।